अभी आज हम बात करने वाले हैं आईपैड मिनी 6 के बारे में। और यहाँ पर जो भी अभी लीक्स रूमर्स अभी आई है लेटेस्ट वाली, उसके रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और उसको आपको समझाते भी हैं और साथ में साथ और इसके ऊपर मेरा क्या रिएक्शन है, थॉट्स क्या है और यहाँ पर ओवरऑल क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, वो भी आपको शेयर इट आउट करेंगे। और ऊपर से एक और चीज नोट करने वाली बात है, ये जो आईपैड मिनी 6 है वो शायद से पुराने डिजाइन में ही रहने वाला है। जो अभी नया डिजाइन अप्रोच होने वाला था वो शायद से 85% श्योर नहीं है। अब वो ऐसा क्यों है, पास्ट में मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई थी कि भाई रीडिजाइन नहीं हो सकता है, तो वहां पर एग्जैक्टली बहुत ही ऐसे कमेंट्स आते थे कि भाई रीडिजाइन क्यों नहीं कर रहा है। तो उसका आपको एक परफेक्ट आंसर भी मिलने वाला है और साथ में साथ ये चीजों को कंफर्म भी करते हैं कुछ ऐसे सोर्सेज और ऐसे कुछ रीजंस भी जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये वीडियो को जो है वो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और साथ में साथ जो बेल आइकन है उसको स्मैश करना मत भूलना। तो चले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले ये जो पॉइंट्स है वो आपको नोट करने हैं और यही सबसे वैलिड पॉइंट है ये वीडियो को बनाने का। यहाँ पर अभी पास्ट में जाते हैं तो यहाँ पर एक सोर्स था जिसने बताया था कि भाई एप्पल यहाँ पर आईपॉड नाम का कोई डिवाइस लॉन्च करने वाला है। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई आईपॉड क्या होता है, बट ये जो लीक थी वो 2001 में की थी। ये जो सोर्स है वो ऐसे इन्फॉर्मेशन बहुत टाइम से देते आया है और या मतलब तब के टाइम ये इतना लीक दिया था और वो सच हो गया। कैसे वो लीक करता है, फिर उसके बाद वो क्या चीज सही होती है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देख के समझ में तो आता है कि भाई हाँ ये पॉसिबल है, मे बी ऐसा हो सकता है। अब ये जो बोल रहा है स्टेटमेंट उसके हिसाब से ये चीज पॉसिबल है। तो अभी यहाँ पर अभी ये जो सोर्स है वो 2021 में आके बोलता है कि भाई ये जो एयरपोर्ट्स 3 है, यहाँ पर जो एप्पल का न्यू हाई फाई वाला जो एप्पल म्यूजिक है वो भी लॉन्च होने वाला है यही हफ्ते में, सेकेंड वीक, मतलब मिडल आता है मई में, उसके बीच में अराउंड समथिंग में लॉन्च हो सकता है। तो अभी ट्यूसडे को मैक्सिमम चांसेस है कि भाई लॉन्च हो सकता है एयरपोर्ट्स 3 और एप्पल न्यू हाई फाई वाला म्यूजिक एप्लीकेशन। अब यहाँ पर मैं कैलेंडर पे जाता हूँ तो मई में जाता हूँ और मई में ट्यूसडे कब आता है, मिडल में 11 और 18 को ये एग्जैक्टली मिडल डेट्स आ रही है जिसमें ट्यूसडे आता है। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अभी एनालाइज करते हो तो उसके सबसे समझ में भी ये आता है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो 18 में है उसका ज्यादातर चांस हो सकता है कि भाई यहाँ पर शायद से एप्पल कुछ वेबसाइट रिफ्रेशमेंट के थ्रू से कुछ प्रोडक्ट रिलीज कर सकता है। एज अ प्रूफ पिछले महीने कौन सा एप्पल का इवेंट हुआ था, तो 20 अप्रैल को एग्जैक्टली इवेंट हुआ था जिसमें आईपैड प्रो, आईमैक रीडिजाइन सब कुछ अलग अलग यूनिक चीजें निकाली थी। बट वो एग्जैक्टली जो इवेंट था वो मिडल में आता था। वहां पर एग्जैक्टली दो डेट्स बताई जा रही थी, बट वहां पर 14 अप्रैल को अनाउंसमेंट हुई कि भाई हम लोग एग्जैक्टली इवेंट करने वाले हैं 20 अप्रैल। तो वो चीजों को समझते हुए देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई 11 अप्रैल को शायद, क्योंकि ये मंथ में कोई एग्जैक्टली इवेंट नहीं होने वाला है, बट स्टिल 18 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए समझ में आ रहा है कि भाई 18 मई का चांसेस है। ये चीज आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चीज हमें मिलने वाली है, न्यू हाई फाई एप्पल म्यूजिक और यहाँ पर जो एयरपोर्ट्स 3 है वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप वापिस से पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो एप्पल का, तो कोई वेबसाइट रिफ्रेशमेंट हुआ, मिनिमम वहां पर 2 प्रोडक्ट्स तो रिलीज होते ही हैं। तो ये चीज आप नोट करो और इससे एक थोड़ा दरवाजा खुल जाता है आईपैड मिनी 6 के लिए और आईपैड 9 जनरेशन के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर ये चीज ये महीने में रिलीज कर देता है एप्पल, मतलब चुपचाप ऐसे ही, ये चीजों को समझते हुए मैंने ये प्रेडिक्शन लगाई है। और अभी बात करते हैं कि भाई ये मंथ में अगर ये रिलीज नहीं होता है तो भाई अभी कौन से मंथ में एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। अब यहाँ पर जून में एक्सपेक्टेशन हो सकती है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई जून में भी हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई उसके चांसेस इतने नहीं है। अगर मई में नहीं होता है, मतलब यहाँ पर अगर रिलीज नहीं करते हैं, इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन के रिलेटेड इशू होगा या फिर चिपसेट के रिलेटेड कुछ शॉर्टेज होगी तो ही रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी कोई सेंस नहीं बनता कि भाई जून में रिलीज करो, क्योंकि वो एक महीने के बाद आता है। तो ये चीज भी आप नोट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से सितंबर मेन है जिसमें ये आ सकता है ये प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पर अगर आप वापस से पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो तो यहाँ पर बजट सीरीज का आईपैड हर साल अभी 2-3 साल से निकलता हुआ आया है। तो वो भी चीज समझते हुए देखते हुए शायद से यहाँ पर अभी ये आ सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। ये चीज मैंने थोड़ा बहुत क्लियर अप करने का कोशिश किया है, बट ये एक स्पेकुलेशन है।
थॉट्स, ये जो चीजें हैं वो पॉसिबल है। बट यहाँ पर अभी क्या है कि भाई पेंडेमिक 2 साल से हो चुका है। 2020 में एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स को 1-2 महीना आगे कर दिया था, सप्लाई चेन में इशू आ गया था। यहाँ पर अभी चिपसेट के रिलेटेड शॉर्टेज था, पिछले साल की ये बात थी। अब ये जो साल अभी आया है उसमें अभी यहाँ पर इतने चिप की शॉर्टेज है जो पिछले साल भी नहीं हुई थी। तो उसके हिसाब से देखते हुए, और यहाँ पर अभी डिस्प्ले की भी शॉर्टेज है, और अगर उसको भी देखते हैं समझते हैं तो अराउंड समथिंग कि भाई ये चीज डिले हो सकती है, तो मे बी यहाँ पर सितंबर में ही आ जाए। सो अभी लीक्स रूमर्स क्या है उसके ऊपर अभी थोड़ा फोकस करते हैं। तो अभी यहाँ पर मिंची को जो एक्यूरेट रेप्यूटेबल सोर्स है वो ये चीज बताता है कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पर जो आईपैड मिनी 6 है वो रिलीज हो सकता है, मतलब आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो सेकेंड हाफ ऑफ 2021। अब ये चीजों को देखते हुए समझते हुए समझ में आ रहा है कि भाई सितंबर में ज्यादा चांसेस है कि भाई ये रिलीज हो सकता है। तब के टाइम प्रोडक्शन में जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है, मतलब थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी हो नहीं पा रहा है, सो ऐसा भी कर सकता है कि भाई उसको लॉन्च कर दो, फिर उसके 1 महीने के बाद उसको आप परचेज कर सकते हो। तो ये चीजों से भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है। अगर ये सोर्स के हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो उसको देख के समझ में आता है कि भाई सितंबर में ज्यादा चांसेस है। सो लेट्स सी होता क्या है। अब यहाँ पर ये थोड़ी बहुत चीजें और क्लियर अप हो जाएगी। यहाँ पर अभी डे बाय डे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये टैबलेट के रिलेटेड जो भी लीक्स रूमर आएगा, लाइव इमेजेस आएगा, एग्जैक्टली जो भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है उसके रिलेटेड आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून कर सकते हैं। और साथ में साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी सब्सक्राइब का बटन जो है उसको लाल कर दो, ये तो उल्टा बोल दिया, ग्रे कर दो अभी, सॉरी। अब यहाँ पर अभी बात करते हैं कि भाई ये जो आईपैड मिनी 6 है उसका डिजाइन कैसा होने वाला है। अब यहाँ पर लीक्स रूमर्स ये पहले बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर अभी एग्जैक्टली ये जो डिजाइन है आईपैड एयर 4 जैसा एग्जैक्टली होने वाला है। ये डिजाइन को एप्पल यहाँ पर अप्रोच करके आईपैड मिनी 6 में डालने वाला है। बट यहाँ पर अभी ऐसे बीच में बहुत सारे ऐसी रूमर्स लीक्स आने लगे कि भाई यहाँ पर हमें एग्जैक्टली जो पुराना डिजाइन मिलता है आईपैड मिनी 5, 4, 3, 2, 1 जो पुराने वाले हैं वैसा ही एग्जैक्टली डिजाइन हमें देखने को मिलने वाला है ये आईपैड मिनी 6 में। इसके बाद बहुत लोगों ने ये टैबलेट को ट्रोल करना चालू कर दिया। बहुत लोग इसके रिलेटेड मतलब बात ही चालू कर दिया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तब के टाइम मैंने यहाँ पर इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, बट वहां पर मैंने ऐसे वैलिड पॉइंट्स दिए थे जो तब के टाइम पॉसिबल थे। अब यहाँ पर अभी एग्जैक्टली ये जो वैलिड पॉइंट्स दूं वो एकदम मेन है और ये चीज पॉसिबल होते हुए दिख रही है। देखो भाई पर्सनली बोलूं तो ये चीज होनी नहीं चाहिए थी, अब ये चीज होते हुए दिख रही है। सबसे पहला रीजन है कि भाई यहाँ पर जो आईपैड मिनी है, स्पेशली आईपैड सीरीज में ये जो आईपैड मिनी आता है, यहाँ पर अभी इसकी जो सेल्स होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है एज कम्पेयर टू जो भी अभी आईपैड आते हैं पुराने वाले नए वाले। अराउंड 2016 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर अभी एग्जैक्टली जो आईफोन्स आते हैं वो भी बहुत ही बड़े हो चुके हैं। ये 7.9 इंच का डिस्प्ले देता है, तो उसके हिसाब से जो एग्जैक्टली अभी के टाइम पे जो कंज्यूमर है वो अभी ये डिस्प्ले को देखेंगे बचकाना सा फील देगा, और उसके हिसाब से वो चीज बहुत लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, मतलब प्रेफर नहीं करते हैं। तो उसके हिसाब से ये ईयर बाय ईयर इसकी सेल्स कम हो गई। नो डाउट जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, जो चीजें हैं वो बहुत ही ऑप्टिमाइज है, और ऊपर से वहां पर जो डिस्प्ले है उसका साइज भी इंप्रूव नहीं किया गया है, तो वो भी चीज बहुत लोग को वियर्ड लगती है। उसके हिसाब से एप्पल ने यहाँ पर समझा कि भाई हम लोग यहाँ पर अभी क्या कर। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर ओवरऑल जो डिजाइन है उसको चेंज नहीं करना है, बट यहाँ पर अभी एग्जैक्टली जो डिस्प्ले का साइज है, जो बेजल्स है उसको कम कर दो, और वहां पर जो डिस्प्ले है उसका एग्जैक्टली रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पर R&D रिसर्च डेवलपमेंट जो लगता है वो भी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको सेल करते हैं तो यहाँ पर हमारा इतना लॉस नहीं होगा, हमारा जो मनी है वो प्रॉपर तरीके से बैक वापिस से आएगा। यहाँ पर एग्जैक्टली एप्पल चाहता तो भाई नया डिजाइन कर सकता है, बट स्टिल वहां पर वो नहीं रिस्क लेना चाहता है, क्योंकि इसकी जो सेल्स है वो इतनी होती नहीं, और उसके हिसाब से जो मनी रिटर्न उनको आता है वो भी प्रॉपर वे में आता नहीं है। अब यहाँ पर नया डिजाइन अप्रोच कर लेता है, सपोज ऐसा बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर एग्जैक्टली इसका R&D लगेगा। ऐसा मत समझना कि भाई आईपैड एयर 4 का डिजाइन अप्रोच कर रहे हैं तो उसको स्मॉलर करेंगे तो उससे कोई R&D रिसर्च डेवलपमेंट नहीं लगेगा। यहाँ पर अभी जो कंपोनेंट्स है उसको एग्जैक्टली कितना छोटा करना है, और वहां पर टच ID सेंसर को एग्जैक्टली कैसा फिट करना है, और कितने डायमेंशंस में एग्जैक्टली वहां पर फिट होगा, और वहां पर जो स्क्रीन रेशियो है वो भी नया होने वाला है, और वहां पर कैसा रेजोल्यूशन रखना है, क्या ब्राइटनेस रखनी है। सो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। तो सेल्स अगर अच्छी होती है तो यहाँ पर ये अप्रोच होता। देखो भाई मुझे बुरा लगता है, अब मुझे बोलने का मन नहीं होता है, बट स्टिल ये एक फैक्ट है जो मुझे बताना था। और यहाँ पर एग्जैक्टली जो लीक्स रूमर्स अभी आ रही है वो ये चीजों को ही कंफर्म करी है। आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे ना, यहाँ पर आपको यही शब्द मेरे जो है वो ही एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेंगे, या फिर उससे मिलते जुलते देखने को मिलेंगे। बट स्टिल यहाँ पर आप होप रख सकते हो,
तो आप होप रखो, मैं भी होप रखता हूँ अगर नया डिज़ाइन लाता भी है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर ये चीज़ को सपोर्ट करने के लिए डुहान रूही यहाँ पर बताते हैं कि भाई ये जो P2 स्टेज में आईपैड अभी मिनी 6 है वो मतलब इनिशियल स्टेज में भी नहीं आया है प्रोडक्शन के मामले में, बट यहाँ पर अभी डमी यूनिट्स आ गए। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर जो इनिशियल स्टेज में जो एग्जैक्टली ओवरऑल जो डिजाइन बाहर से दिखता है वो कैसा होने वाला है फ्यूचर्स में, वो चीज के रिगार्डिंग लीक हुआ था। अब में से बहुत सारे लोग जानते हैं रोज यंग ने किया था, बट यहाँ पर अगर आप P2 स्टेज देखते हो मतलब ये जो इनिशियल स्टेज है वहां पर सम टाइम ऐसा भी होता है कि भाई कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज होने वाले होते हैं, बट वहां पर ऐसा भी हो जाता है सम टाइम कि भाई एग्जैक्टली उसका जो प्लान है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद जो एंड में जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा चेंज भी हो जाता है। ये भी चीज आप नोट कर सकते हैं, पास्ट में ये चीज हुई है और ये अभी भी होता है रिपीट। ये चीज मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छी लगेगी। और आपका इसके ऊपर क्या थॉट्स है, क्या रिएक्शन है, वो आप कमेंट सेक्शन बिलो में आप जाके बता सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, समझ में नहीं आया वीडियो में, तो वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन बिलो में, वहां पर आपको मैं आंसर दे दूंगा। सो दैट्स अबाउट इट। और यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आपको वेल प्रेसाइज वे में समझाई है।